स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मूरीश्वर सिद्धिदः वल्लाडस्तु विनायक स्वमहडे चिन्तामणि सुवरदो विघ्नेश्वरच ओसरे ग्रामोरांजन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् नमस्कार साथियों, वेलकम म्यूज़िक लवर्स। आप यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप संगीत के चाहने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दौर गुज़रा है जिसने हम सबको संगीत से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगीत जो हमारे साथ गति करता है, हमारे सांसों के साथ, हमारी धड़कन के साथ हमेशा संगति करता है और संगीत बनकर हमारे जीवन में जुड़ता है, उससे हम भला कैसे दूर रह सकते हैं। तो ऐसे ही संगीत के दीवाने, संगीत के चाहने वाले अनमोल टैलेंट क्लब्स के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम संगीत से दूर नहीं रह सकते और उन्होंने ज़िद की कि हम संगीत से जुड़े रहेंगे और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे लोगों के सामने वापस संगीत को लेकर जाने का। और बस इसी ज़िद के आगे एक रास्ता ढूंढा, वर्चुअल शो। तो अनमोल टैलेंट क्लब अपना पहला वर्चुअल शो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। बहुत सारी बातें होंगी इस इंस्टीट्यूट के बारे में। एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है, टैलेंट क्लब है इसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे उस संगीतकार की जिसके गीत को लेकर, जिसकी मेलोडीज़ को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज के प्रोग्राम का नाम है सुपर हिट मेलोडीज़ ऑफ आर.डी. बर्मन। तो दोस्तों, वो सारे गीत जो हमने कभी सुने और जिन्हें कभी भुलाया नहीं, वो सारे गीत हम आपके सामने पेश करेंगे। चुनिंदा गीत, चुनिंदा सिंगर्स को लेकर बात हो रही है संगीतकार आर.डी. बर्मन की, जिनको दुनिया पंचम दा के नाम से जानती है। एक राजघराने से एक इंसान संगीत की ज़िद लेकर निकला और फिर अपने सारे ताल्लुकात उनसे तोड़कर सिर्फ संगीत का हो गया, जिसको दुनिया ने जाना एस.डी. बर्मन के नाम से। और उन्हीं एस.डी. बर्मन के यहाँ पर बहुत मन्नतें मांगने के बाद में एक रत्न पैदा हुआ जिसको दुनिया ने जाना राहुल देव बर्मन के नाम से, जो रोते भी थे तो पांचवें सुर में, तो जिन्हें नाम मिला पंचम। और पंचम दा हर काम जब करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं 5 ढूंढ लिया करते थे। उनकी जो फिएट थी पहली, उसका जो नंबर निकला, टोटल निकलता था 5। पंचम दा के नाम से जो पोस्टेज निकाला, स्टैम्प, वो भी नंबर मिला उनको 5 रुपये का पोस्टेज था, पोस्टेज स्टैम्प। और संगीत में भी जब वो कुछ करते तो सफलता जब मिली उनको, पहली सफलता तीसरी मंजिल फिल्म से, जो उनकी 5th फिल्म थी। 5 नंबर उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे गीत उनके जो शुरू होते थे वो 5वें सुर से शुरू होते थे। लेकिन फ़िलहाल सारे गीतों की चर्चा तो हम यहाँ नहीं करेंगे। पहला गीत जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं फिल्म आज़ाद से, धर्म पाजी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत, संगीतकार आर.डी. बर्मन। लीजिए सुनते हैं गीत। इस गीत को लेकर आपके सामने आ रहे हैं अजीत गोपाल कृष्णन जी।
राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। माना के हंसी है दुनिया के ये मिले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। माना के हंसी है दुनिया के ये मिले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। जब तक ना हो जाए अपना दिल पे काबू। राजू चल राजू, राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। जग में जो बुरा है हम देखे ना सुने, कांटों को हटा के फूलों को हम चुने। जग में जो बुरा है हम देखे ना सुने, कांटों को हटा के फूलों को हम चुने। सब दुनिया बेगानी, दो अपने मैं और तू। राजू चल राजू, राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। परिया ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में। परिया ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में।
पंचम दा, जिन्होंने अपने पिताजी बड़े बर्मन के साथ रहकर बहुत संगीत सीखा भी और उनके साथ बहुत काम भी किया। वो कहते हैं ना कि पूरी परिपक्वता आने के बाद जब कोई काम करता है तो उसके लिए काम करने में बहुत आसानी होती है। और जब वो कोई काम बहुत आसानी से कर लेते थे तो दुनिया समझती थी कि बहुत आसानी से ये काम कर लिया। एक शेर है, वो कहते हैं ना कि देखते नहीं लोग कितनी है किसकी रियाजत, लोग आसानी को बहुत आसान समझ लेते हैं। तो आसान नहीं होता है ये, जब आपका रियाज उतना ज़्यादा हो जाता है तो आप बहुत आसानी से बहुत काम कर लेते हैं। तो ऐसा ही था पंचम दा के साथ। उनके जहन में म्यूज़िक इस तरह बहता था जैसे झरना बहता है, और बस कोई भी धुन वो देखते और बना लेते। कोई भी धुन देखते तो संगीत हो जाता, कोई भी लिरिक्स उनके सामने आती तो उस पर वो कंपोजिशन कर लेते। और बहुत सारे ऐसे गीत उनके जहन से हमेशा ही निकलते रहते थे जिनको वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे। फ़िलहाल हम चर्चा करेंगे फ़िल्म प्यार का मौसम की, जिसमें शशि कपूर जी थे, भारत भूषण जी थे, और एक गीत जो लोगों के जहन में आज भी बसा हुआ है, और किशोर दा का गाया हुआ वर्जन भी और रफ़ी साहब के द्वारा गाया हुआ वर्जन भी। ये गीत हमने सराहा सर आँखों पर, और इस गीत को हमने जब भी सुना और लगा महसूस किया कि ये वाकई सच बैठता है उनके ऊपर भी कि तुम बिन जाऊं कहाँ। और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। वीरेंद्र राजौरिया गायक हैं इस गीत के, सुनते हैं। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के। जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में
कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन। थैंक यू। पंचम दा एक ऐसा नाम जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आपने देखा होगा कि वक्त का झरना हुस्न के खिलाफ बहता है, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे आपकी सूरत हो, चाहे आपका नाम हो। वक्त के साथ वो धुंधला होता चला जाता है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसा काम कर जाते हैं कि वक्त जैसे जैसे बीतता है उनके जाने के बाद भी उनका नाम और गहरा होता चला जाता है लोगों के दिलों में, नज़रों में, जहन में। और पंचम दा एक ऐसा ही नाम है। वो कहते हैं ना कि हर एक फील्ड में एक ऐसा कोई बागी निकलता है जो उस फील्ड को एक नया रंग दे देता है, जो लीग से हटकर थोड़ा काम करता है। थोड़ा नहीं, बहुत काम किया पंचम दा ने। उस समय में जो म्यूज़िक चलता था, ऐसा नहीं था कि उस समय में बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं थे और या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पंचम दा ने जो काम किया वो उस समय थोड़ा सा लोगों को लगा कि नया है और स्वीकारने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब उस काम को लोगों ने जाना, परखा, फिर उसके दीवाने हो गए। और फिर चाहे जो भी फिल्म होती, फिल्म चलती या ना चलती, लेकिन संगीत ज़रूर चलता। और ऐसे बहुत सारे गीत, यहाँ हम कह सकते हैं कि 331 फिल्मों में संगीत दिया है पंचम दा ने, और हज़ारों गीत होंगे उनमें। वो सारे गीत, कहीं भी आपको कोई कच्चा गीत नहीं मिलेगा, बल्कि एक से बढ़कर एक गीत मिलेंगे। उनके साथ बड़ी बात ये थी कि वो वेस्टर्न म्यूज़िक को उतना ही बेहतरी से जानते थे जितना बेहतरी से वो क्लासिकल म्यूज़िक को जानते थे। म्यूज़िक सीखा था उन्होंने और जब भी काम किया बेहतरीन काम किया। और जब उनका कॉम्बिनेशन बना आशा जी के साथ तो बात और भी अलग हो गई। आओ ना गले लगाओ ना, ये फिल्म मेरे जीवन साथी से ये गीत है। ये गीत को जब भी हमने सुना, एक नया अंदाज़ हमने देखा आशा जी के गाने का। और जब भी आपने आशा जी और बर्मन दा का कॉम्बिनेशन देखा होगा पंचम दा का, तो कुछ नया ही नज़र आया होगा। सुनते हैं ये गीत हम आप उमंग गोस्वामी जी से। आपके सामने पेश है ये गीत। लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, हो जाने जा। तुमने जो अगन लगाई है तो छुपे देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसे हलचल मची है। ओ साजना तरत देखो सीने में कैसे हलचल मची है। ओ साजना दूर 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 आओ ना, गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा। तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ देखो सीने में कैसी हलचल मची है। ओ साजना तरत देखो सीने में कैसी हलचल मची है। ओ साजना
लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना तरत देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना। साजन फंस जाए न बाहों का घेरा, मन ही न तरसे मिलन के, साजन तरसा प्यासा तन भी मेरा, मुझको इन बाहों में ले लो ना सनम। तरता तरत पा 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 पा। तुरु 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 आओ ना, गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना ओ जाने जा। तुमने जो लगन लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना तरत देखो सीने में कैसी हलचल मची है ओ साजना। दूर दूर तुर तुर तुरु आओ ना, गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना ओ जाने जा। जब बात होती है किशोर दा की, बात होती है पंचम दा की, और बात होती है राजेश खन्ना साहब की, तो बहुत सारी फिल्में जहन में आ जाती हैं। ख़ासकर पहली फिल्म जिससे राजेश खन्ना साहब को एक उड़ान मिली, पहचान मिली किशोर दा को एक नई, और पंचम दा खैर जो अपने पिताजी के साथ संगीत कर रहे थे उनको भी एक नया अंदाज़ मिला, एक नया नाम मिला। मैं यहाँ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ गीत तो जो थे पंचम दा ने पिताजी के साथ मिलकर बनाए थे, और कुछ पिताजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से खुद ने बनाए थे। फिल्म का नाम था आराधना, लेकिन मैं यहाँ पर बात आराधना फिल्म के गीत की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन बढ़ता चला गया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म राजेश खन्ना साहब देते गए, जिसमें से अधिकतर फिल्मों में संगीत रहा पंचम दा का। कटी पतंग फिल्म भुलाए नहीं जा सकती, और इसके सारे गीत भी, जहाँ मैंने कहा कि पंचम दा एक अलग बीट लेकर आते थे। ऐसी बहुत सारी बीट्स हैं जिनको पहले किसी ने यूज़ नहीं किया था, किसी ने उपयोग में नहीं लाया था, पंचम दा लेकर आए। वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत सारे ऐसे अंदाज, ऐसे अनोखे ढंग प्रस्तुत किए गए संगीत में, गीत में, गानों में, फिल्म के, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब बात होती वेस्टर्न म्यूज़िक की तो पारंगत दिखते हैं पंचम दा, लेकिन जब ठहराव वाले गीत की बात होती या किसी क्लासिकल मूड के गीत की बात होती तो वहाँ पर भी कभी पीछे नहीं दिखे पंचम दा। एक ऐसा गीत जो क्लासिकल तो नहीं है लेकिन ठहराव मांगता है, और जैसे गीत वैसे ही गायक का चयन पंचम दा करते थे। एक गीत इस फिल्म से हम ले रहे हैं, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। आपके सामने लेकर आएंगे महेंद्र खत्तर जी, और इस गीत में आप देखेंगे मुकेश जी की आवाज़ का असर और वो ठहराव। सुनते हैं गीत। गली में
तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के, तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के, तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जैसे पंचमदा का म्यूज़िक सबके लिए है, ठीक वैसे जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए होती है, तो संगीत कहने का, गाने का, सुनने का मौका सबको क्यों नहीं मिलना चाहिए? सबको मिले। इसलिए ये वर्चुअल शो आपके सामने लाया गया है और इसमें मौका दिया गया है ना सिर्फ उनको जो इस क्लब से जुड़े हुए थे, बल्कि उनको भी जो इस क्लब के बाहर के हैं। और ये मौका आपके लिए भी उपलब्ध है। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ इस क्लब के संस्थापक, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, श्री अजीत मिस्त्री जी, जिन्होंने अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है। आप जानते होंगे कि गोल्डन हिट्स एक जाना माना नाम है नवी मुंबई में, और संगीत के चाहने वाले अक्सर इन प्रोग्राम में शरीक होते हैं जो अजीत मिस्त्री जी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उनका ज़िक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस महामारी के दौरान, इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम में, जहाँ लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे थे, बहुत कोशिशें की इन्होंने लोगों को जोड़े रखने की, बहुत लोगों का साहस भी बढ़ाया कि ये दौर जाएगा, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो बुरा समय भी नहीं रुकता है, और ये दौर भी धीरे धीरे हमने देखा बदलता रहा।
लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये मुश्किल था कि क्लब में आकर गाने गाए जाएं, गीत गाए जाएं, इसलिए हम जुड़ते रहे वर्चुअली ही, और लेकिन कोई शो नहीं किया गया। और चूँकि जो संगीत के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तक संगीत के नाम कर रखी है, वो कैसे शोज़ से दूर रह सकते हैं। बस उनकी ज़िद को पूरा करने के लिए अजीत मिस्त्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा और आपके सामने ये शो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये कोशिश है, और जब भी कोई संगीत का चाहने वाला कोई प्रयास करता है, कदम उठाता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको उतना ज़बरदस्त साथ भी मिलना चाहिए, और ये साथ आपके बिना अधूरा रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और सराहिएगा गीतों को, कमेंट्स दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, और हम सुधार करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने जैसा कहा कि पंचम दा अपने संगीत की वजह से पहचान बनाते चले गए, और हमने कई बार देखा कि लिरिक्स ऐसे होते हैं कि उस पर कभी कभी कोई धुन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी धुन ऐसी होती है कि उस पर कोई गीत लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कभी पटकथा ऐसी हो, जैसे गोलमाल फिल्म की थी हास्य। अब उसमें ये समझना बड़ा मुश्किल था कि किस तरह के गीतों का समावेश किया जाए, क्योंकि डायरेक्टर कह देते हैं कि ये सीन है और इस सीन के मुताबिक आपको गीत बनाना है। थोड़ा हास्य भी होना चाहिए और थोड़ा सा मेलोडी भी होनी चाहिए। मेलोडियस सॉन्ग्स बनाना हास्य के साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जोड़ी थी गुलजार साहब और पंचम दा की, गीत बन के सामने आया कि एक बात कहूँ गर मानो तुम। आपने देखा यहाँ पे लता जी ने जब इस गीत को गाया है, कुछ हल्की सी उन्होंने हंसते हुए इस गीत को गाया है, पेश किया है। आपको समझ में आएगा कहीं कहीं उनके हंसने की वो गुदगुदाहट, और इस गीत को आप एंजॉय करेंगे। इस गीत को लेकर आ रही हैं प्रणाली राजपूत जी। सुनते हैं ये गीत।
6 तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके और तुम आ गए हो। आर.डी. बर्मन के सारे रंगों को एक प्रोग्राम में पिरोकर लाना और पेश करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे गीत जिसमें से कुछ गीत चुनना बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम हमने किया है, लेकिन फिर भी ये वादा या ये दावा तो हम नहीं कर सकते कि सारे रंग आपको हम दिखा पाएंगे। कुछ रंग आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि पंचमदा अपने आप में कोई एक छोटा सा अध्याय नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी चर्चा एक प्रोग्राम में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप 2-3 दिन तक रुकने के लिए तैयार हैं तो मैं उनके बारे में और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए कम समय में हम आपके सामने ज़्यादा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस चरण में 2 गीत एक साथ आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन 2 अलग अलग रंग हम इसमें आपको दिखाएंगे। फिल्म परिंदा, जिसमें विनोद चोपड़ा जी डायरेक्टर थे, जिन्होंने बहुत संगीत पसंद किया है पंचमदा का। आगे और भी चर्चा करेंगे उनकी जोड़ी के बारे में। और दूसरा आंधी फिल्म से गुलजार साहब की एक एम्बिशन फिल्म बोलना चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्होंने उस पर एक फ़िल्म बनाई। खैर, बाद में बात करेंगे फ़िल्म का क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं संगीत की। तो पहला जो गीत है जिसे गाया है सुरेश वाडकर जी ने, आशा जी ने, और दूसरा गीत जिसे गाया है लता जी और किशोर दा ने। दोनों गीत अलग अलग रंग के। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, ये गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं उमेश जी और उमंग जी। दूसरा जो गीत है तुम आ गए हो, नूर आ गया है, महेंद्र खट्टर जी और प्रणाली राजपूत। सुनते हैं गीत। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के।
खबर नहीं थी मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वहीं आ रहे थे। हो दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर, ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वहीं आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आप में अगर कोई ज़ाती प्रतिभा है, कोई पैदाइशी गुण है, तो निखर कर तभी आ सकता है जब आपको वो दिखाने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। इसलिए आपको ये देखने मिलेगा कि एक म्यूज़िशियन जब पंचम दा के साथ काम करता था तो पूरे रंग में काम करता था, उसका अलग ही रंग आपको देखने मिलेगा। और जब कोई लिरिक्स राइटर भी पंचम दा के साथ में लिखता था, उनके लिए लिखता था, तो उसका एक अलग ढंग आपको दिखाई देता था। ये हमने बहुत सारे संगीतकारों के साथ में देखा है। मैं आपको एक यहाँ पे किस्सा सुनाना चाहता हूँ। सागर फिल्म जब बन रही थी तो इसके लिए गीतकार के रूप में चुना गया जावेद अख्तर साहब को। उन्हीं की ज़ुबानी मैंने सुना था। तो एक धुन बनाकर उन्हें दे दी गई कि ये इस पर आप गीत लिख कर लाइए, लेकिन जावेद अख्तर साहब एक लाइन चाहते थे जो उस धुन पर फिट नहीं बैठ रही थी। आप जानते हैं, क्योंकि एक मीटर होता है, एक बहर होती है, उसमें वो मीटर में वो आना चाहिए, वो आ नहीं रहा था। तो फिर जावेद अख्तर साहब ने उसको एक साइड में रख दिया धुन को, और अपना एक उन्होंने गीत लिखा और वो गीत लेकर पहुँचे तो वहाँ पर फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो बैठे हुए थे और पंचम दा बैठे हुए थे। जाते से ही उन्होंने कहा कि दो खबरें हैं भाई, एक खबर है बुरी, एक है अच्छी, पहले कौन सी सुनाओ? तो पंचम दा ने कहा जो अच्छी है पहले वो सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया कि भाई गीत लिख लिया गया है। तो उन्होंने कहा बुरी खबर क्या है? तो बोले जो धुन आपने दी थी उस पर नहीं लिखा है, क्योंकि जो लाइन में चाहता था वो उसमें नहीं मिल रही थी। गीत के बोल थे चेहरा है या चांद खिला है, और उसमें एक लाइन आती है सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। बस यही लाइन चाहते थे जावेद अख्तर साहब। तो ये मेरे कहने का यही मतलब है कि गीतकार की बात को, उसके अंदाज को, उसकी सोच को भी पिरोकर संगीत में पेश करना। और बस उन्होंने वो लिखा पंचम दा ने, और लिखते लिखते ही यकीन मानिए कि उस 5-7 मिनट में जितने में उन्होंने वो लिरिक्स लिखी थी जावेद अख्तर साहब से सुन के, क्योंकि वो अपने ढंग से लिखते थे कंपोज करने के लिए, उतने ही देर में उन्होंने ये गीत तैयार कर लिया था। तो ऐसे थे अनोखे पंचम। सुनते हैं ये गीत हम हमारे क्लब के एक बहुत ही अच्छे गायक पांडुरंग सस्ते जी से।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊँ तो गैर तेरा अरमान सही। हो ये अरमान है शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। दोस्तों, संगीत का सफ़र जारी है और आप हमारे साथ में सफ़र कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुपर हिट मेलोडीज़ ऑफ पंचम आर.डी. बर्मन। दोस्तों, मेलोडीज़ हमने बहुत सुनी और जिन्हें हमने चाहा, सराहा, और आप हमारे प्रोग्राम को भी सराहेंगे, मुझे उम्मीद है। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं चैनल को, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम आए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। कई बार होता है ना, हम लोग मोबाइल का चार्जर तो लगा देते हैं, बटन दबाना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अगला गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं फिल्म जहरीला इंसान से। इसमें आप देखिएगा कि जब भी कोई गीत शुरू होता है पंचम दा का, जो एक इंट्रो बनता है गीत का, वो कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कभी मौका मिले तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको इस ढंग से सुनने में। सुनते हैं ये गीत। ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजीव जैन जी, हमारे अनमोल टैलेंट क्लब के बेहतरीन सिंगर राजीव जी। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा गजरा। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन काल में भटक रहा है तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन काल में भटक रहा है तेरा हंसा। मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। दोस्तों, पंचम दा के बहुत सारे गीतों को हमने पसंद किया है, पर हमने ये भी देखा है कि जहाँ जिस गायक की ज़रूरत होती है पंचम दा
बेहिचक उस गायक के पास पहुंच जाते हैं, निवेदन करके, मना के उनसे वो गाना गवा ही लेते हैं। और वैसे भी हर कोई पंचम दा के साथ में गाना गाने के लिए बेताब रहता भी था। शुरुआत में उन्हें दिक्कतें हुई क्योंकि हर कोई सोचता था एक छोटा सा बच्चा ये संगीत लेकर आया है, पता नहीं कैसा काम करेगा। गायकों को कम, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को ज़्यादा हिचक होती रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू किया, हर कोई उनके साथ काम करने के लिए बेताब हो उठा। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया सिंगर्स में, लेकिन जहाँ जिस सिंगर की ज़रूरत होती है उसी को लेते। हमने देखा एक गीत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्या हुआ तेरा वादा, रफ़ी साहब के द्वारा ये गीत गाया गया है। फिल्म हम किसी से कम नहीं, ये गीत हम लेंगे। बहुत समय के बाद में पंचम के साथ में ये काम किया था रफ़ी साहब ने इस फिल्म में। और एक और गीत है नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। फ़िलहाल ये दोनों गीत किनारा फिल्म से है ये गीत। तो पहला गीत नाम गुम जाएगा आपके सामने लेकर आ रहे हैं महिंदर खट्टर जी, और दूसरा गीत जो है वो आपके सामने पेश करेंगे राजेश चौधरी जी। जी हाँ, सुनते हैं दोनों गीत। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गई कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिला अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे।
मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम,
क्लिप 10, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार और सच मेरे यार हैं। दोस्तों, पंचम दा की जब बात करते हैं तो विविधता, वेरिएशन बहुत नज़र आता है हमें। किसी सेट पैटर्न पे काम नहीं करते थे वो, बहुत अलग। जिस तरह की आवश्यकता होती उसी तरह का उनका काम होता, क्योंकि वो म्यूज़िक को समझते थे। पंचम दा का काम उस ज़माने का काम नहीं था, बल्कि उस ज़माने से 3 दशक बाद का काम था। इतना एडवांस्ड अप्रोच था पंचम दा का, जो उनके संगीत में हमें दिखता है। पंचम दा गीतों का चयन, धुन का चयन बहुत सोच समझ के करते थे। सारे जो गीत हमने उनके सुने हैं, उनमें से कुछ और गीत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये 2 गीत, इसमें आप उनके बीट पैटर्न्स को देखिएगा, म्यूज़िक पीसेस को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और मैंने जैसा कहा था कि जैसा चेहरा होता वैसी वो आवाज़ ढूंढ कर लाते, या मौजूद आवाज़ों में से उस आवाज़ को लेकर आते। सागर फिल्म में जब कमल हासन जी रोल परफॉर्म कर रहे थे, भूमिका अदा कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ बनकर आए बाल सुब्रमण्यम जी, SP बाल सुब्रमण्यम जी। सुनते हैं ये 2 गीत एक के बाद एक। कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, ये डुएट है। इस गीत को लेकर आ रहे हैं आपके सामने राजीव जैन जी और प्रणाली राजपूत जी। और दूसरा जो गीत है सोलो सॉन्ग, सच मेरे यार हैं, ये आपके सामने लेकर आएंगे उमेश आयरे, माफ़ कीजिएगा। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार। वो जो बाहों में मचल जाती, हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, फिर उन्हीं दिन रातों पे, मतवारी मुलाकातों पे, उल्फत भरी बातों पे हम होते निसार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ
सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या मंजिलें क्या फासले, एक हम सफर कर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं सवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। झूमे ज़मीं झूमे गगन तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीत के सब कोई हार दे, अपनी तो हार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे।
दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पंचमदा ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया अपने गीत में, अपने संगीत में। वहीं पर आप देखेंगे कि आवाज़ों को भी अलग अलग ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया। सांसों का इस्तेमाल, सांसों में झटके, अलग अलग तरह की आवाज़ें जो आम तौर पर आपको गीतों में सुनने के लिए नहीं मिलेगी, हिंदी सिनेमा में तो बिल्कुल नहीं। ऐसे आवाज़ों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। नए तरीके, नया सब कुछ ईजाद करते रहते हैं, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। सुनते हैं एक ऐसा ही बेहतरीन नगमा किशोर दा और आशा जी के द्वारा गाया हुआ जीवन के हर मोड़ पर। लेकर आ रहे हैं आपके सामने पांडुरंग, सस्ते जी और उमंग जी, एक युगल गीत आपके सामने। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें हैं। चलते चलते मिल जाएगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। Thank you.
डगर जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर पंचमदा का संगीत उस ज़माने में तो लोगों ने पसंद किया ही, आज की पीढ़ी भी पसंद करती है और मेरा दावा है आने वाली पीढ़ी भी पसंद करेगी। उनके बहुत सारे गीत रिमिक्स बनकर आ रहे हैं, रिमिक्स बनाते हैं लोग उनके गीतों पर, लेकिन मेरा ये भी दावा है कि अगर ताजमहल का डुप्लीकेट बना लिया जाए तो भी लोग आगरा जाना नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से हम आज भी उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जो संगीत रहता है वो सबको लुभाता है। फिल्म हरे कृष्ण हरे रामा, इसमें जो संगीत रहा बहुत पसंद किया गया। जिस गीत की मैं बात कर रहा हूँ वो है दम मारो दम, और इस गीत को शामिल करने के लिए बहुत हिचकिचाए थे देवानंद साहब, क्योंकि इसी फिल्म में एक और गीत है, देखो दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। तो जहाँ एक और नशे की बुराई की जा रही है, नशे मुक्ति की बात की जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर दम मारो दम, ऐसा लगता है जैसे कि हम महिमा मंडन कर रहे हैं नशे का। तो बड़ा मुश्किल था गीत को रखना, लेकिन ज़िद करके इस गीत को रखवाया गया। पहला अंतरा, एक अंतरा रखा था पहले, उसके बाद में और भी अंतरे आए गीत के, हमने सुने और गीत बहुत पसंद किया गया। इस गीत की सफलता का श्रेय पंचमदा अपने म्यूजिशियंस को भी देते हैं, जिसमें पहली बार सोल रिद्म का उपयोग किया गया था, और इसमें जो गिटार बजाई है भूपेंद्र जी ने वो भी लाजवाब रही, क्योंकि वो उस इंटॉक्सिकेशन को दिखाना था। तो हमने सुना उस गीत को, संगीत को पसंद किया। सुनते हैं इसी गीत को यहाँ पर हम उमंग गोस्वामी जी से, पेश है आपके सामने।
दोस्तों, अगर आप पंचम दा के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम तो हो गया अनमोल टैलेंट क्लब का, और अगर आप गाने के बारे में सोच रहे थे, इसमें शरीक होने के बारे में सोच रहे थे, तो आपका मौका चला गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पंचम दा, जैसे मैंने कहा कि एक सिर्फ नाम नहीं है, पंचम दा अपने आप में एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है, और जिनको एक प्रोग्राम में हम कैद नहीं कर सकते। उनके बारे में बात करनी है तो हमें पार्ट्स में प्रोग्राम लेकर आना पड़ेगा। तो ये है पंचम दा का पार्ट 1 प्रोग्राम। हम कह सकते हैं कि सुपर हिट्स मेलोडीज़ ऑफ पंचम दा पार्ट 1। ऐसे बहुत सारे पार्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। हो सकता है 10 दिन का गैप हो, 15 दिन का गैप हो, और आपको कहीं लगता है कि कोई पंचम दा का गीत आप गाना चाहते हैं इस बैनर के साथ, अनमोल टैलेंट क्लब के बैनर तले, तो आपका स्वागत है। आप अप्रोच कर सकते हैं। अजीत मिस्त्री जी के डिटेल्स आपके पास रहेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी महान संगीतकार की, गीतकार की, तो ये सफलता जो उन्होंने हासिल की है वो मिनटों में नहीं हासिल हो जाती, ये चरणों में चलती है। पहले कदम में सफलता नहीं मिली तो दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, और धीरे धीरे करके कोई एक बड़ा काम आपके सामने आता है जिससे पहचान मिलती है उस संगीतकार को। ऐसा ही हुआ था पंचम दा के साथ कि काम तो उन्होंने बहुत किया था, और उन फिल्मों को अगर आप देखेंगे और उसके संगीत को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस संगीत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी कोई पर्टिकुलर एक फ़िल्म आपको पहचान दिला जाती है। 5वीं फिल्म जो रही पंचम दा की, तीसरी मंजिल, वो पहली मंजिल बनकर आई थी उनके लिए। इसके संगीत को लोगों ने सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया, और पहचान मिली है, एक अलग पहचान पंचम दा को। इसी फिल्म के 2 गीत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला है ओ हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ, और दूसरा आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गीत को लेकर आ रहे हैं आपके सामने वीरेंद्र राजौरिया और उमंग गोस्वामी जी। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है, तेज है, ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 आजा। हजारों की आंखें चाहिए तुमको सहारा हो, पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा। आजा 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 देखो प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 आजा। रखना था दिल पे हमारे हाथ छुड़ा के चली हो। जी हाँ जरा ये भी कहिए आग लगा के चली हो आजा 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 आजा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। आजा 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 आजा। आजा आजा देखो प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। ओ आजा 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 आजा। दोस्तों, सफलता कभी किसी को इत्तेफाक से मिल जाए हो सकता है, पर इत्तेफाक हमेशा नहीं होते और इसलिए कोशिशों से सफलता मिलती है, प्रयासों से सफलता मिलती है और ये हमने देखा है। और फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और अगर किसी एक का भी काम ठीक ना रहे तो हो सकता है फिल्म सफल ना हो।
और इसमें जब फिल्म असफल होती है तो जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की हो जाती है और नाम भी बहुत सारे लोगों का जुड़ जाता है। सफल होती हैं तब भी ऐसा ही होता है। तो कुछ फिल्में ऐसी रही जो ज़्यादा नहीं चल पाई, भले ही संगीत बहुत अच्छा था, लेकिन फिल्म सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर के बदौलत नहीं चलती। तो ऐसी फिल्मों का असर पंचम दा के करियर पर पड़ा, उनके काम पर पड़ा। हमने देखा उनको काम मिलना थोड़ा बीच में कम हुआ। उसकी वजह रही क्योंकि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया या विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब वो बात नहीं रही। लेकिन पंचम तो पंचम थे, अपना रंग जमाना जानते थे। विधु विनोद चोपड़ा जी ने फिर से अप्रोच किया अपनी अगली फिल्म को लेकर पंचम दा को, और उस फिल्म में जो संगीत पंचम दा ने दिया, मुझे लगता है कि हर कोई उस संगीत का दीवाना हो गया। चाहे बात करें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है इस फिल्म का वो है कुछ ना कहो। कुमार सानू जी ने इस गीत को गाया है। दोस्तों, जहाँ एक और तांता लगा रहता था लोगों का, संगीतकार पंचम दा के घर पर, वहीं खाते थे, वहीं बैठकर संगीत की बातें करते थे, कंपोज करते थे और एक से एक नायाब गीत आपके सामने लेकर आते थे। जब बुरा समय आया पंचम दा के लाइफ में तो वो लोग उनसे ऐसे दूर हो गए जैसे उनको पहचानते ही नहीं हो। लेकिन हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसा कुछ फेज़ आ जाता है, पंचम दा की लाइफ में भी आया। और ये जो संगीत उन्होंने दिया, जिसमें उनके पिता के द्वारा दिए हुए संगीत की भी एक छाप मिलती है और उनके द्वारा किए हुए काम की भी एक छाप मिलती है, ये संगीत, और इसके वजह से भी जब फिल्म हिट हुई तो वो सफलता को देखने के लिए पंचम दा हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा नाम एस.डी. बर्मन है, उतना ही बड़ा नाम आर.डी. बर्मन भी है, और ये हर एक पिता के लिए बड़े गौरव की बात होती है। मैं एक किस्सा जो आपसे कहना चाहता था बताना भूल गया कि जब तीसरी मंजिल फिल्म हिट हो गई और एस.डी. बर्मन दा कहीं जा रहे थे तो उनको देखकर किसी ने कहा कि देखो ये पंचम के पिताजी हैं। ये बात सुनकर उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि पिता ही एक ऐसी शख्सियत है इस दुनिया में जो किसी के अपने बेटे के बढ़ने पर खुश हो सकता है, या किसी व्यक्ति के बढ़ने पर कोई खुश हो सकता है तो वो है पिता। तो मैं यही कहना चाहता था कि पंचम दा के बारे में ये सुनकर सचिन दा बर्मन को क्या लगा होगा। शायद कुछ ऐसा ही कि लखते जिगर आज मेरी जान बन गया, कि लखते जिगर आज मेरी जान बन गया, गुल मेरा आज गुलिस्तान बन गया, और जिसे जानते थे लोग कल तक मेरे नाम से, आज वो खुद मेरी पहचान बन गया। तो एक अलग पहचान बर्मन दा पंचम दा ने बनाई और हम लोगों के बीच में है, हमारी यादों में है। सुनते रहेंगे उनके गीत। फ़िलहाल सुनते हैं ये गीत। इस गीत को आपके सामने लेकर आ रहे हैं अजीत गोपाल कृष्णन जी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम के साए, पिघले पिघले तन मन। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस संगीत के सफ़र में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए और ये सफ़र तय करने के लिए। जिन्होंने ये प्रोग्राम पूरा देखा है उनका शुक्रिया, जिन्होंने आधा देखा है उनका भी शुक्रिया। लेकिन एक गुजारिश भी कि पूरा देखिएगा फिर से, और फॉरवर्ड मत कीजिएगा, बीच में बहुत अच्छे गीत छूट जाते हैं, अच्छी बातें भी छूट जाती हैं। दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे ऐसा ही अगला प्रोग्राम लेकर, जिसमें और भी अच्छे अच्छे सिंगर्स, यही सिंगर्स भी और इनके अलावा और नए सिंगर्स भी रहेंगे आपके सामने। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सफ़र करने के लिए। धन्यवाद।